हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के वीडियो में लेकर के आए डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन अवकलन क्लास 11th के लिए। देखिएगा पिछले वाले वीडियो में ये दो क्वेश्चन छूट गए थे, ये बताते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शन गुणा में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बताना है डिफरेंशिएशन में, और मल्टीप्लाई के बाद किसका कॉन्सेप्ट बताना है, डिवाइड का कॉन्सेप्ट बताना है। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बताना है, डिवाइड का कॉन्सेप्ट बताना है। इसके बाद कोई दूसरा चैप्टर लेके चलेंगे, हो सकता है इसके बाद स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन लेके चलें, या कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तो अभी हम आपको बताएंगे ये दो क्वेश्चन के बाद में आपको मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बताएंगे। डिवाइड का कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में बताएंगे। देखिएगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जो दो क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं बोर्ड में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा और देखिएगा, मन से समझना तो पूरा समझ में आएगा। और हमने आपको बताया है कि जो हमारे वीडियो जो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, और जब आपको लगे कि नहीं हमने आपके लिए मेहनत किया, समझाने का 100% प्रयास किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले समय में इंटर क्लास के वीडियो और कंपटीशन के वीडियो मिलेंगे। लाइक करना, शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। देखिए ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये इफ़ y इक्वल टू √x + 1/√x देन प्रूव दैट 2x डिवाइड बाई dx + y इक्वल टू 2√x, ये प्रूव करना है। इफ़ y इक्वल टू √x अपान a + √a अपान x देन प्रूव दैट 2xy डिवाइड बाई dx इक्वल टू xy a - a। इसमें से ये सेकंड वाला हम बताएंगे, फर्स्ट वाला आप सॉल्व करेंगे। जैसे सेकंड वाला बताएंगे सेम उसी तरीके से आप फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का इम्प्रूवमेंट ये लिखा है, सेकंड का ये लिखा है। देखिए जरा, तो हम आपको सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। इसके बाद दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वो आपको सॉल्व करेंगे, बताएंगे। देखिए जरा गौर से, तो y इक्वल टू √, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √x अपान √a, √x अपान √a, मतलब √, अलग अलग कर दिया गया। न्यूमरेटर में अलग √, कर दिया गया, डिनोमिनेटर में अलग √, कर दिया गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a अपान √x, √a अपान √x, √x अपान √a अपान √x। गौर से देखिएगा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं पहले। dy बाई dx, इसको dx ऑफ y, इसका अलग कर दें। पहले देखो, पहले ब्रैकेट के बाहर इसमें ब्रैकेट लगा दें, जैसे आप पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था। इसमें ब्रैकेट लगा दें और आगे क्या लिख दें, dy dx। तो dy dx या ddx का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। गौर से देखिएगा, तो अलग अलग कर देते, √x √a प्लस ddx या dy dx। वैसे अगर सही से पढ़ा जाए तो ddx है, लेकिन मोस्टली हम लोग सब लोग dy dx ही बोलते हैं। √a √x, देखिएगा इसमें से जो टर्म कांस्टेंट है उसको dy dx से पहले नोट कर देंगे, ddx से पहले नोट कर देंगे। देखिए पिछले वीडियो में आपको इतना मन से बताया था, पिछला लेक्चर जिन्होंने ना देखा हो जा करके देख लीजिए। जिन्होंने पिछला लेक्चर इसका ना देखा हो पहले जा करके पिछला लेक्चर देखिए। उसमें हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उस सिचुएशन पे 0 होता है जब कांस्टेंट के साथ में कोई टर्म मल्टीप्लाई में, मतलब x वाला कोई टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड में ना हो। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, ये √a, तो इसको बाहर कर लिया जाए, ddx, इसको लिख सकते हो x की पावर हाफ √, को। देखिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तब होगा जब कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई x वाला टर्म नहीं होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तब होगा जब कांस्टेंट के साथ में x का कोई पद गुणा या भाग में नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए इस √a का 0 क्यों नहीं हो, तो आप बताओगे √a के साथ में √x
ये 1/√a के साथ में √x मल्टीप्लाई में, अगर ये √x ना होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, और जब 0 नहीं होगा, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो dy/dx से पहले नोट कर देंगे। ऐसे इसमें देखिएगा, इसमें जो कांस्टेंट है √a, इसको पहले नोट कर दिया, और इसको लिख सकते हैं x की पावर -½ देखिए x की पावर -½ कैसे हुआ, ये तो कांस्टेंट है। अगर पूछा जाए इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमने आपसे क्या बताया, प्रीवियस वीडियो आप जा करके देख लीजिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 उस सिचुएशन पे होता है जब कांस्टेंट के साथ में x वाला कोई भी टर्म ना मल्टीप्लाई में हो और ना डिवाइड में हो। यहाँ पर √a है, लेकिन इसके साथ में x वाला टर्म ये देखो डिवाइड में है, डिवाइड में। और यहाँ पर रूट का मतलब कितनी पावर हुई, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट कितनी पावर होता है, 1/2। और 1/2 को जब ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, तो 1/2 कितना हो जाएगा, -1/2। 1/2 कितना हो जाएगा, देखो ये 1/2 है पावर, अंडर रूट का मतलब कितना हुआ, पावर में कितना होगा 1/2। 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2। अब देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन किस कॉन्सेप्ट से होगा, x की पावर n x की पावर n-1 ddx ऑफ y 1/√a। इसमें फार्मूला लगेगा n, तो n कौन हुआ देखो 1/2, फिर हो जाएगा n-1 तो 1/2 -1। इसमें देखिएगा √a, इसमें भी पहले n मतलब ये पावर वाली नंबर, तो इसमें n कितना हुआ -1/2, n-1 -1/2 -1। कैलकुलेशन बहुत गौर से देखना, मेन चीज़ तो कैलकुलेशन ही है, dy/dx। देखिए कैलकुलेशन ही समझना, क्योंकि कैलकुलेशन से ही सारा प्रूवमेंट होगा। तो कैलकुलेशन में प्लस माइनस पावर वाली कोई वैल्यू गलत नहीं होने पाए। ये हो जाएगा देखो 2√a, और ये x की पावर हो जाएगा -½ इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 1/2 और -1, 1/2 -1 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये देखो माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा √a/2 ये हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x की पावर -3/2, x की पावर -1/2 -1 तो x की पावर -3/2, x की पावर -3/2। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx 1/2√a। ये पावर जो माइनस में है अपान में आ गई, प्लस में हो गई। पावर जो माइनस में है, देखिए जो पावर माइनस में है अपान में लिख दिया, प्लस में हो गया। ऐसे इसमें √a/2 पावर माइनस में है, अपान में लिख दे, प्लस में हो जाएगा। अपान में लिख दिया, प्लस में हो गया, अपान में लिख दिया, प्लस में हो गया। स्टेप बहुत गौर से देखिएगा, यहाँ से सारे स्टेप ढंग से देखिएगा, माइनस प्लस माइनस हुआ था। अब देखो जो प्रूवमेंट लाना है उसमें dy/dx के साथ में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2xy का, dy/dx के साथ में 2xy का। तो इसमें दोनों साइड में 2x का मल्टीप्लाई कर दो, 2x का मल्टीप्लाई, पहले 2x का कर दीजिए फिर y का कर देंगे। देखो 2xy dy/dx, 2xy dy/dx का आंसर आना चाहिए x/a माइनस a/x। तो 2xy पहले किसका मल्टीप्लाई किया, 2x का, तो 2x का कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा 2x dy/dx, 2x dy/dx, क्या बचेगा y, तो फिर y का कर देंगे। अगले स्टेप में y का करेंगे। देखो तो 2x का मल्टीप्लाई इसमें करूँ, गौर से देखिएगा, जब 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x dy/dx। 2x का दोनों साइड 2x का इसमें करिए तो जाएगा 2x 2√a x की पावर। देखो इसको √x ही लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, √x लिख सकते हो।
x की पावर 1/2 को माइनस, देखो 2x का इधर मल्टीप्लाई, 2x का इसमें मल्टीप्लाई, अब 2x का इसमें मल्टीप्लाई, 2x अंडर रूट a 2, इसको लिख सकते हो x रूट x। देखो जो x की पावर 3/2 है, थोड़ा समझिएगा, x की पावर जो 3/2 है इसको लिख सकते हैं x अंडर रूट x। कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी होगा, जिसको ना क्लियर हो समझ लीजिए। इसको लिख सकते हो x की पावर 1 और x की पावर हाफ, ऐसे, क्योंकि आपको पता है अगर बेस सेम हो, आधार समान हो, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर प्लस हो जाती है, गुणा करने पर पावर जुड़ जाती है, गुणा करने पर पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। x की पावर 3/2 को x की पावर 1 और x की पावर हाफ, क्योंकि 1 और हाफ को अगर प्लस करोगे तो 3/2 ही बनेगा। 1 और हाफ को अगर प्लस करोगे, 1 और हाफ को प्लस करोगे तो 3/2 ही बनेगा, 3/2 बनेगा। तो अब देखिए, तो x की पावर 1 x ही रहेगा, इसको लिख सकते हो अंडर रूट x। क्या लिख सकते हो, पावर हाफ को अंडर रूट, तो वही चीज़ लिखी गई। देखो 2x का मल्टीप्लाई, 2x का मल्टीप्लाई, 2x का मल्टीप्लाई। अब देखिएगा, अब अगला स्टेप गौर से देखिएगा बहुत ढंग से, क्योंकि ऐसे आपको ये भी प्रूव करना है। यहाँ पर देखो 2x से 2x कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। इसमें अगर अंडर रूट x है, अंडर रूट x से अगर x को कैंसिल कर दो, इस अंडर रूट देखो ऐसे लिखा x अपान अंडर रूट x, कहीं 2 अपान अंडर रूट 2 लिखा हो तो आप इसको कैंसिल करके क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 ही तो लिखोगे। तो इससे अगर इसको कैंसिल करोगे तो अंडर रूट x आएगा। देखिए 2x डिवाइड बाई dx, तो ऊपर इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो रूट x अपान रूट a, रूट x से x को कैंसिल करेंगे रूट x आएगा, माइनस रूट a और रूट x। अब देखिएगा, अभी जो प्रूव करने वाला स्टेप है पूरा नहीं हुआ, 2x y भी होना चाहिए, तो y का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, दोनों साइड में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, y का। देखिए तो y का इधर करोगे तो हो जाएगा 2xy डिवाइड बाई dx, y का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2xy डिवाइड बाई dx, y का इस साइड भी करेंगे रूट x रूट a माइनस रूट a अपान रूट x, y का इधर भी मल्टीप्लाई, y का इधर भी, क्योंकि 2xy डिवाइड बाई dx होना चाहिए। देखिएगा 2xy, अगर कोई चीज़ कम क्लियर हो पाए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लिया करिए। हर एक कोशिश की है 100% समझाने की, फिर भी अगर कोई चीज़ कम समझ में आ रही है तो वीडियो को रिवर्स करके देखें। इधर y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या, यही तो है, ये चाहे ये बोल लो चाहे ये बोलो, तो y की वैल्यू रख दो, ये y की वैल्यू इस जगह y की वैल्यू रख दो, रूट x अपान रूट a, रूट x अपान रूट a प्लस रूट a अपान रूट x, अंडर रूट a अपान अंडर रूट x, और ये रूट x रूट a माइनस रूट a रूट x। देखिए फार्मूला बन गया, कौन सा, गौर से देखिएगा, 2xy डिवाइड बाई dx, फार्मूला इधर बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में जब इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर में जब इसका स्क्वायर करोगे तो x अपान ए आएगा, माइनस जब बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो आएगा a अपान एक्स। देखिए यही प्रूवमेंट लाना था, ये प्रूवमेंट लाना था। ऐसे इसको भी सॉल्व करना है, पहले डिवाइड बाई dx की वैल्यू निकालना, जैसे डिवाइड बाई dx की, फिर इसमें भी 2x का क्या कर देना, मल्टीप्लाई, फिर इसमें y का मल्टीप्लाई ना करके y प्लस कर देना, y दोनों साइड क्या कर देना, जैसे डिवाइड बाई dx निकलेगा तो 2x का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें y का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ y मल्टीप्लाई में था, यहाँ y प्लस में, तो इसमें दोनों साइड y का मल्टीप्लाई ना करके यहाँ दोनों साइड y प्लस कर दोगे, तो यही प्रूव हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि मैथ का स्कोप इंटर के बाद आपको इंग्लिश में ही है,
तो आप भले हिंदी मीडियम में हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको हिंदी में हम कन्वर्ट करके बताते हैं। तो इंग्लिश में ही देखिए, लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन एंड 3 फंक्शन। मतलब 2 फंक्शन या 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हैं, 2 फंक्शन या 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो आप उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए, जैसे कह दिया जाए y इक्वल टू f1x इंटू f2x, ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, 2 फंक्शन। f1x क्या हुआ, f1x पहला फंक्शन हुआ, पहला फलन हुआ। f2x क्या हुआ, दूसरा फंक्शन हुआ, दूसरा फलन हुआ। fx क्या होता है, अगर बोला जाए fx क्या होता है, तो fx होता है फंक्शन ऑफ x, मतलब x के पदों में फलन होता है। fx क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मतलब हो गया x के पदों में फलन। fx क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मतलब x के पदों में फलन। तो यहाँ पर f1x क्या हुआ, पहला फंक्शन, f2x क्या हुआ, दूसरा फंक्शन। देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, dy बाई dx या d dx ऑफ y, इधर d dx f1x f2x। अब देखिएगा तो हो जाएगा d dx ऑफ y इक्वल टू, इसमें कैसे होगा फार्मूला देखिएगा। पहले होता है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जैसे लिखा होगा वैसे नोट कर देंगे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होता है। फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, d dx f2x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, d dx का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका, देखो जो d dx के बाद में लिखा होगा, d बाई dx के बाद में लिखा होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो पहला फंक्शन नोट कर देंगे, d dx मतलब d बाई dx, f2x मतलब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन d dx फर्स्ट फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट हुआ। मतलब क्या कहेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो dy dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड इसका डिफरेंशिएशन तो बन जाएगा f2 डैश x, इसका डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन को नोट कर देंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे f1 डैश x। इसका जैसे fx है, तो fx का जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या लिख देते हैं, f डैश x लिख देते हैं। जब fx का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, fx का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या लिख देते हैं, f डैश x। वैसे f2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिख देंगे, f2 डैश x। फिर सेकेंड फंक्शन लिखा रहेगा, f1x का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब fx का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको f डैश x लिखते हैं, तो f1x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f1 डैश x लिखेंगे। तो मतलब क्या कॉन्सेप्ट हुआ, फर्स्ट फंक्शन, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, 2 फंक्शन गुणा में हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, पहला फंक्शन को नोट कर देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद में दूसरा फंक्शन नोट कर देंगे। पहला जैसे लिखा होगा वैसे नोट कर देंगे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। पहले फंक्शन को जैसे लिखा होगा वैसे नोट कर देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन नोट कर देंगे, पहले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। आप चाहो तो ये लाइन ना लिखो, सीधे ऐसे लिख दो, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो ये लाइन ना लिखो, अगर आप नहीं चाहते हो तो ये लाइन ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिख दो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब मान लीजिए 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, देखिए लिखा नहीं 3 फंक्शन, जैसे ऐसे लिखा है f1x पहला फंक्शन इंटू f2x इंटू f3x। 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसमें देखो ऐसा होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f1 डैश x, पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये दोनों लिखे रहेंगे f2x f3x। देखिएगा गौर से,
पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, पहले का डिफरेंशिएशन हो गया, देखो f1x का डिफरेंशिएशन हो गया तो f1-x और ये दोनों लिखे रहेंगे, प्लस अब दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f2-x। यहाँ पर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ तो दूसरा फंक्शन और तीसरा फंक्शन लिखा रहा, अब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो पहला फंक्शन और तीसरा फंक्शन लिखा रहेगा, पहला फंक्शन तीसरा फंक्शन लिखा रहेगा, प्लस अब तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तीसरे का डिफरेंशिएशन होगा तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन लिखा रहेगा। ये हुआ, देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है। जब तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, तीन फलन मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, उनका डिफरेंशिएशन करना है तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, पहले का कर देंगे, दूसरा तीसरा जैसा होगा वैसे नोट कर देंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, पहला फंक्शन तीसरा फंक्शन जैसा होगा वैसे नोट कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद में तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे और पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन जैसे लिखा होगा वैसे नोट कर देंगे। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, dy/dx इक्वल टू, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा फंक्शन नोट है, तीसरा फंक्शन नोट है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन f1x का डिफरेंशिएशन बनेगा। यही देखो सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा f1-x, प्लस ये दोनों ऐसे नोट रहेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो f1x, f3x, dy/dx, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे f2x। तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन जब fx का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, f'(x) मिलता है, fx के डिफरेंशिएशन से f'(x) मिलता है तो f2x के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, f2'x मिलेगा, f2'x प्लस अब जैसे ये दोनों फंक्शन जैसे हैं एज इट इज वैसे ही नोट कर देंगे, f2x इसका डिफरेंशिएशन है तो आप लिख सकते हो d/dx ऑफ f3x, तो बनेगा वही चीज़। देखिए सेकेंड और थर्ड फंक्शन नोट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, f1-x, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन थर्ड फंक्शन जैसे हैं वैसे लिख दिए गए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन f2-x प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जैसे लिखे वैसे लिखे होंगे, तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब आपको अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, सेकंड और थर्ड एज इट इज जैसे लिखे वैसे नोट कर देंगे, प्लस फिर एक बार सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन नोट कर देंगे, फिर थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो फर्स्ट और सेकंड को जैसे लिखेंगे वैसे नोट कर देंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन बता देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे इनमें से कुछ के आंसर लिखे, जिनके आंसर लिखे आप उनको सॉल्व करिएगा, ना तो कमेंट्स करके बताना। देखिए जैसे पहला नंबर हम आपको बता रहे हैं, अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = sin x × cos x। ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, sin x पहला फंक्शन हो गया, cos x दूसरा फंक्शन हो गया। दोनों फंक्शन के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में इनटू में। तो अभी मल्टीप्लाई का आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ y या dy/dx। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, देखो आपको बताया गया था फर्स्ट फंक्शन जैसे लिखा वैसे नोट कर देंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दिया गया, d/dx मतलब हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, और अवकलन किसका, डिफरेंशिएशन किसका, cos x का। फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दिया, देखो ये sin x जो है ये फर्स्ट फंक्शन है, जो cos x है वो सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन जैसे लिखा एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम वैसे नोट कर दिया। d/dx सेकेंड फंक्शन, मतलब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। d/dx यहाँ पर क्या शो कर रहा है, d/dx यहाँ पर शो कर रहा है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, और अवकलन किसका, cos x का, मतलब सेकेंड फंक्शन का। प्लस के बाद में क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को नोट कर देंगे, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, सेकंड फंक्शन, इतनी चीज क्या दिखा रहे हैं कि सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का ये d/dx क्या दिखाता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन।
तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, और ये क्या शो कर रहा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये साइन एक्स लिखा रहेगा। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन यहाँ पर कौन है, कास एक्स, और कास एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको पता है माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये सेकंड फंक्शन लिखा रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन मीन्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास एक्स होता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कास एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व कर दें तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही आंसर हुआ। अगर आप चाहो तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज कर सकते हो, इतना सही है। अगर एक लाइन और सॉल्व कर दी जाए तो सही है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, कास 2 थीटा का। तो दोनों चीज़ें सही हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला आपने पढ़ा था कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। लिमिट वाले चैप्टर में ये फार्मूला हमने आपको बताया था, ये लिमिट ही चल रहा है, लेकिन अब डेरिवेटिव्स वाला पार्ट चल रहा है। कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास 2x का फार्मूला बन गया। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है सिमिलर बिल्कुल सेम इसी टाइप से इसका आंसर ये लिखा, सॉल्व करेंगे। थर्ड और फोर्थ में फोर्थ का आंसर ये लिखा हुआ है, तो थर्ड वाला हम सॉल्व करके बता रहे हैं, फोर्थ का आंसर लिखा है, फोर्थ आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ वाले का आंसर लिखा हुआ है, तो फोर्थ वाला आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड वाले फोर्थ का ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है ना, तो कमेंट्स में जाके बताना है। थर्ड वाला हम आपको बता रहे हैं। देखिए थर्ड लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कास एक्स। यहाँ पर भी देखिए दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में होने चाहिए। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट कब यूज करोगे, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। देखिए एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया, एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन कौन हो गया, कास एक्स, और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसमें भी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है फर्स्ट फंक्शन, कास एक्स सेकंड फंक्शन। देखो तो y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, जो अभी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। फर्स्ट फंक्शन जैसे नोट होगा एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम वैसे नोट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन मतलब डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस लगाएंगे, अब सेकेंड फंक्शन को नोट कर देंगे, प्लस के बाद में सेकेंड फंक्शन को नोट कर देंगे डी डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। देखिए क्या किया गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर जो डी डी एक्स लिखा है ये क्या शो कर रहा है, डी डी एक्स शो कर रहा है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, और डिफरेंशिएशन किसका, कास एक्स का। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, प्लस के बाद में सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर तो जैसे नोट है वैसे नोट रहेगा, कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स जैसे नोट है वैसे नोट रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देखिए जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है आपने इसके पहले वाला लेक्चर पढ़ा होगा, किस फार्मूले से होगा, एक्स की पावर n से, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा 2n एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x की पावर 1 आएगा, और 1 पावर आपको पता है नोट नहीं की जाती, लिखी नहीं, तो 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x। अब देखिएगा अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इसमें देखिएगा जरा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कास एक्स। यही आंसर हुआ। आप चाहें तो एक लाइन और सॉल्व हो सकता है, x इन दोनों से कॉमन हो सकता है, x कॉमन कर लीजिए,
तो आएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस आएगा 2 cos x। ये आंसर हुआ जा करके। अब देखिए ऐसे 4th नंबर सॉल्व करना है, सेम इसका आंसर लिखा है। 5th और 6, देखिए 5th 6 और ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, 5वां 6वां और 9वां। तो इसमें से हम आपको 5th वाला बताएंगे। 6 का आंसर लिखा है, आप सॉल्व करेंगे। 9 का आंसर लिखा है, उसको भी, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ax² प्लस काट एक्स इंटू पी प्लस क्यू कास एक्स, उसका ये आंसर लिखा हुआ है। फिर भी अगर नहीं आते तो आप कमेंट्स करके बता देना। तो आप कौन कौन सा सॉल्व करेंगे? ये 6 वाला सॉल्व करेंगे, 9 वाला सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? जैसे 5th वाला सॉल्व करके भी हम दिखाएंगे, वैसे 6 और 9 वाला सॉल्व होगा। अब गौर से देखिएगा, जरा ढंग से देखिएगा इसको। तो 5th वाला बता रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, देखिए 5th नंबर सॉल्व कर रहा है। तो 5th के बाद में 6 और 9 आपको सॉल्व करना है, दोनों के आंसर लिखे हुए। फिर भी ना है तो कमेंट्स में जाके बताइए। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, ax² प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कास एक्स। इसमें भी देखिए 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसमें भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो इसमें भी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कौन कौन से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में? देखिए ये पूरा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड फंक्शन। क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। अब जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, पहले फर्स्ट फंक्शन नोट कर देंगे। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन नोट कर दिया, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन नोट किया, डी डी एक्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है? डी अपॉन डी एक्स क्या शो कर रहा है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसका डिफरेंशिएशन? सेकेंड फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन को नोट किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा ax² प्लस साइन एक्स। गौर से समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व भी करने, 6 और 9 नंबर। देखो क्या किया गया, पहले फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, डी डी एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन किसका? सेकेंड फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स क्या शो कर रहा है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखो हिंदी में अगर बोला जाए तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन नोट किया तो पहले का अवकलन, पहला फलन नोट किया तो दूसरे फलन का अवकलन किया, जब प्लस लगा के दूसरा फलन नोट किया तो पहले का डिफरेंशिएशन किया। अब देखिए जरा, अब कैसे करेंगे? गौर से देखिएगा। ये हो जाएगा ax², ये तो जैसे लिखा है वैसे नोट कर देंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0 माइनस क्यू साइन एक्स। कैसे आएगा? अलग देखिए, एक एक स्टेप को अलग समझना है। जैसे इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं p प्लस क्यू कास एक्स का, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब प्लस या माइनस लगा होता है तो हर टर्म का या हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। प्लस या माइनस लगा होता है तो हर टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। कैसे? देखिएगा, इसमें p का डिफरेंशिएशन अलग होगा और क्यू कास एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा। आपको बताया गया था कि जब प्लस या माइनस लगा होता है, जब प्लस या माइनस लगा होता है तो हर टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। जब प्लस या माइनस लगा होता है तो हर टर्म का डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस के पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन अलग और प्लस के बाद वाले टर्म का डिफरेंशिएशन अलग। अब समझिएगा जरा। अब देखिए जब p का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। आपको बताया गया था अगर कांस्टेंट के साथ में x का कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में ना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वाला कोई भी टर्म हो और उसके साथ में x का कोई भी टर्म या x का कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में ना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए p के साथ में x वाला कोई भी फंक्शन ना तो मल्टीप्लाई में ना ही डिवाइड में, इसलिए p का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। अब इसमें देखिए q कांस्टेंट है तो q को पहले नोट कर देंगे,
और cos x का डिफरेंस। अगर पूछा जाए यहाँ पर p का डिफरेंशिएशन 0 हुआ तो यहाँ पर q का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि q के साथ में cos x का फंक्शन मल्टीप्लाई में है। देखिए जब कांस्टेंट के साथ में x का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में ना हो तब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर p के साथ में x का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, इसलिए p का 0 हो जाएगा। अब देखिए q भी कांस्टेंट है, लेकिन q के साथ में x वाला ये जो फंक्शन है cos x, ये मल्टीप्लाई में, इसलिए q का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। और जब डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा तो उसको dy dx से पहले नोट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। अब देखिए, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये आया। अब समझ गए होगे। इसी टाइप से अब देखिए नेक्स्ट वाला स्टेप देखिए, प्लस, तो प्लस लगा दिया p प्लस क्यू cos x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2ax प्लस cos x। कैसे आएगा इसको भी आप अलग समझिए अभी, क्योंकि अभी इसका सेकेंड लेक्चर ही पढ़ रहा है। कैसे देखिए, इसमें भी प्लस लगा हुआ है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। अलग अलग मतलब देखो, प्लस के पहले वाले टर्म का अलग डिफरेंशिएशन और प्लस के बाद वाले टर्म का अलग डिफरेंशिएशन। प्लस के पहले वाले टर्म का अलग डिफरेंशिएशन और प्लस के बाद वाले टर्म का अलग डिफरेंशिएशन, मीन्स ax स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन, साइन x का अलग डिफरेंस। अब देखिए a कांस्टेंट है तो a को dy dx से पहले नोट कर देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए a कांस्टेंट है तो a का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो से अभी तक यही बता रहे हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तब होता है जब कांस्टेंट के साथ में x वाला कोई भी फंक्शन ना तो मल्टीप्लाई में हो और ना ही डिवाइड में हो। a का डिफरेंशिएशन 0 तब हो जाता अगर a के साथ में ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई में ना होता। तो a का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि a के साथ में x स्क्वायर, x वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो जब 0 नहीं होगा तो dy dx से पहले नोट कर देंगे। अब देखिए साइन x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। अभी बताया था और प्रीवियस वीडियो में बताया था किस फार्मूले से? x की पावर n वाले फार्मूले से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इस फार्मूले से, x की पावर n से, n x की पावर n माइनस 1, और साइन x का cos x, तो बन जाएगा 2ax प्लस cos x, 2ax प्लस cos x। अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस क्यू साइन एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कास एक्स और 2ax प्लस कास एक्स, 2ax। अब देखिए बस यही आंसर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से जब इसको करेंगे तो ये आंसर आएगा, जब इसको करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको 7 नंबर और 8 नंबर 2 क्वेश्चन बचे हुए, ये दोनों बता देते हैं जल्दी से, फिर इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए 7 नंबर और 8 नंबर। अब देखिए 7 नंबर कैसे सॉल्व करना है। 7 नंबर में है y इक्वल टू 5x क्यूब 3x माइनस 1 और x माइनस 1। ये देखिए पूरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पूरा हो गया सेकेंड फंक्शन। इसमें भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हुए, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिएगा जरा कैसे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, तो कैसे करेंगे? y का dy बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y। देखो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दिया, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई डी एक्स एक्स माइनस 1। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस डी वाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका? एक्स माइनस 1 का, और एक्स माइनस 1 क्या है? सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए अब क्या होगा कॉन्सेप्ट 5x³ प्लस 3x माइनस 1, ये तो नोट रहेगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 माइनस 0। कैसे आएगा फिर अलग समझिए। जैसे x माइनस 1 है, अभी हमने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्लस माइनस लगा होने पर डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। प्लस माइनस लगा होने पर देखिए तो इसमें x का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और 1 का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। आपको पता है x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसके साथ में ये कांस्टेंट भी है और इसके साथ में x का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0। अब देखिए x माइनस 1 नोट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 15x² प्लस 3 और वो 0 हो जाएगा, इतना आएगा। देखिए कैसे आएगा, इधर समझिएगा d dx 5x³ प्लस 3x माइनस 1, इसमें भी हर एक टर्म का जब प्लस माइनस लगा है तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया जाए। प्लस माइनस लगा है तो हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग। देखो 5x³ का डिफरेंशिएशन अलग, 3x का डिफरेंशिएशन अलग और 1 का अलग। इसमें 5 कांस्टेंट है, dy/dx से पहले नोट कर लो। देखिए 5 कांस्टेंट है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके साथ में x³ मल्टीप्लाई में, हमने आपको बहुत बार बताया, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कांस्टेंट के साथ में x का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। तो कांस्टेंट को पहले नोट कर देंगे। इसमें देखो 3 को पहले नोट कर देंगे, डिफरेंशिएशन x का, और इस 1 का 0, क्योंकि इस 1 के साथ में x का कोई फंक्शन ना तो मल्टीप्लाई में और ना ही डिवाइड में। अब देखो इसका किस फार्मूले से होगा, x³ का, ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, तो इसमें हो जाएगा n और x की पावर n माइनस 1। और आपको पता है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 5 3 जा 15x² और प्लस 3, 15x² प्लस 3। अब इसके बाद इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, 5x³ प्लस 3x माइनस 1। इसमें क्या करेंगे? देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x³ और x का 3 में करेंगे तो 3x, माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 15x² माइनस 3। अब देखिए सेम पावर वाले टर्म 15x³ और 5x³ क्या लिख सकते हैं? 20x³ माइनस 15x² माइनस 15x²। देखिए 3x और 3x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, ये आंसर हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको बता के वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आपको लेकर के आएंगे तो उसमें जो डिवाइड का कॉन्सेप्ट होगा, क्यूसेंट का कॉन्सेप्ट होगा, वो बताया जाएगा कि दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए 8 नंबर, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 8 नंबर कैसे सॉल्व होगा देखिएगा जरा गौर से। इसके बाद में अगले वीडियो में आपको डिवाइड का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है y = x की पावर 4 5 sin x माइनस 3 cos x। ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा जो है ये सेकेंड फंक्शन हुआ। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, dy/dx या d dx ऑफ y। सबसे पहले होगा देखिए फर्स्ट फंक्शन d dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखिए पहले क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 5 cos x और प्लस 3 sin x। देखिए अलग देखिए कैसे आएगा, जैसे d dx
5 sin x माइनस 3 cos x है। तो आपको बताया गया था प्लस या माइनस लगा होने पर हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। प्लस या माइनस लगा होने पर हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। तो देखो इसमें पहले 5 sin x का करेंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 cos x का। माइनस के पहले वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन, माइनस के बाद वाले टर्म का अलग डिफरेंशिएशन। प्लस माइनस लगा होने पर हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग। अब इसमें देखिए जो 5 है ये कांस्टेंट है, तो इसको पहले लिख देंगे, और कांस्टेंट के साथ में sin x मल्टीप्लाई में है, इसलिए इस 5 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तब होगा जब उसके साथ में x का कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में ना हो। अब देखिए इसमें 3 कांस्टेंट है, तो 3 को पहले नोट कर देंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे cos x का। अब देखो आपको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखिए अब देखना 5 sin x 3 cos x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x क्यूब इस फार्मूले से, x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1। देखो तो क्या लिखा हुआ है x की पावर 4, तो x की पावर 4 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर 4 का, तो क्या हो जाएगा इसी फार्मूले से 4x की पावर 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 4x क्यूब। 4x क्यूब हुआ। देखिए अब गौर से देखिएगा, अगली लाइन देखिएगा थोड़ा सा ढंग से। आप चाहो तो इनसे और इससे x क्यूब कॉमन कर लीजिए, तो x क्यूब कॉमन अगर कर लें, x क्यूब कॉमन करने पर यहाँ पर बचेगा x 5 cos x प्लस 3 sin x, और जब इससे x क्यूब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा, 4 इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x, माइनस 3 cos x ये बचा। ये इसका आंसर हो गया। देखिए तो मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट था इसके क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, फिर भी आप कोई क्वेश्चन ना तो कमेंट्स करके बताइएगा। अब जब नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे डिवाइड का कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो 1 या 2 वीडियो आपको इसके डेरिवेटिव्स के और मिलेंगे। इसके बाद में कोई नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जो टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।